अभी तक दुनिया ने दो विश्व युद्ध देखे हैं। दोनों के परिणाम इतने खतरनाक रहे हैं कि 7 दशकों के बाद भी उन्हें याद करना भयावह लगता है। भले ही युद्ध किसी भी देश ने जीता हो, लेकिन युद्ध से मिले घाव सभी देशों को सताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ वर्षा जायसवाल। युद्ध से जुड़ी कई ऐसी भी घटनाएं हैं और कई ऐसे किस्से हैं जिन्हें दुनिया के सामने आने में समय लगा। कंफर्ट वुमेन विवाद भी इनमें से एक है। यहाँ युद्ध के पीड़ित सैनिक नहीं बल्कि महिलाएं थीं। जापान सैनिकों की हैवानियत का शिकार हुई ये कंफर्ट वुमेन अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। बावजूद इसके इनकी आवाज़ इंसाफ के लिए बुलंद है। ये दुनिया के सामने हौसले की मिसाल कायम कर रही है। इन औरतों की कहानी हर इंसान को हौसला देती है और शांति के लिए कभी ना हार मानने की उम्मीद जगाती है। तो आइए जानते हैं कि कौन है कंफर्ट वुमेन जो युद्ध में नहीं लड़ी लेकिन फिर भी इसके इतिहास में बनी रहेंगी। शौर्य, शहादत, देशभक्ति, युद्ध के मैदानों से जुड़े ये शब्द सुनने में खूब अच्छे लगते हैं। एक तरह से इन्हें युद्ध का पर्याय भी बना दिया गया है, जबकि इनके अलावा कई शब्द युद्ध से जुड़े हुए हैं। इनमें मौत, भूखमरी, लाचारी, बदहाली, बाबरता शामिल है। कंफर्ट वुमन वो औरतें हैं जो दुनिया के सामने युद्ध की उस तस्वीर को उजागर करती है, ऐसी तस्वीर जिसे युद्ध के हिमायती अक्सर छुपाने की कोशिश करते हैं। जापान में एक कार्यक्रम के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सैनिकों के कैंप में कंफर्ट वुमन बनाकर रखी गई ग्रैंडमा इसका एक उदाहरण है। वह बताती है कि हमारे पैदा होने से पहले की कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हकीकत है, लेकिन उनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वो युवाओं को संबोधित करते हुए कहती है कि आप लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि दुनिया में कोई जंग ना हो। किंतु ऐसा क्या हुआ था इन औरतों के साथ जो ये जिंदगी के इस पड़ाव पर आकर भी शांति का संदेश देने में लगी है। दरअसल कंफर्ट वुमन बनकर रही इन औरतों की कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की है। यह वह दौर था जब जापानी सैनिक एशिया के कई देशों पर अपना दबदबा बनाने के लिए उतारू थे। वो सैनिक सिर्फ जंग के मैदानों में ही बाबरता नहीं दिखा रहे थे, बल्कि उन्होंने आम लोगों, खासकर महिलाओं को भी नहीं छोड़ा था। जहां जहां जापानी सैनिक अपनी जीत का परचम लहराते, वहां वहां औरतों के साथ बलात्कार जैसी हरकतें एक प्रथा बन गई थी। जापानी सैनिक अपनी मर्जी और पसंद से किसी भी लड़की या महिला को पकड़ के ले जाते और बलात्कार करते। बंदी की गई इन औरतों को कंफर्ट वुमेन कहा जाता था। जापानी सैनिकों की ये ज्यादती केवल एक देश तक सीमित नहीं थी, बल्कि कोरिया, चीन, फिलीपींस, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, मलाया जैसे कई देशों में औरतों के साथ ऐसा किया जाता था। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।